तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब तुर्क और आप देख रहे हैं तुर्क। One was blind in one eye, and he described in more detail that his right eye would be like a floating grape, shaking in his head. सबसे पहले हम इस वीडियो में दज्जाल के मायने जानेंगे, इसके बाद दज्जाल के हुलिये पे बात होगी और फिर बात होगी कि क्या दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है या फिर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था या फिर इब्ने सियाद ही दज्जाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि मदीना में एक यहूदी घर में एक आना बच्चा पैदा हुआ, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि इब्ने सियाद ही दज्जाल है? और भी बहुत सारे अहम सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो आखिर तक देखें। पूरी दुनिया में एक एक बस्ती के अंदर वो घूम जाएगा सिर्फ 40 किलोमीटर। कैसी सवारी उसके पास होगी, कैसी सूरत वाली सवारी होगी, अब तो कुछ अंदाजा है ना। आखिर हमारी फिजा में जाहिर बात है, हमारे हवाई जहाज 24 घंटे में गुजर सकते हैं मशरिक से मगरिब तक। नंबर 2, उसके 2 कानों के माबैन 80 गज का। मोहतरम दोस्तों, लफ्ज़ दज्जाल का मतलब है मक्कार और फरेबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुम्मे के बाद सूरत काफ बनने का हुक्म दिया। इस सूरत की फजीलत यह है कि अगर हर जुम्मे के बाद कोई शख्स सूरत काफ पढ़े तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल यहूद की नस्ल से होगा, इसका कद ठिगना होगा और पाँव टेढ़े होंगे, इसका जिस्म बालों से भरा होगा, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल घुंघराले होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, एक आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर की तरह नाखना होगा, माथे पर काफर लिखा होगा और शुरू में वो अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा करार देगा। फिर जब कुछ लोग उसके साथ मिल जाएंगे तो सबसे पहले वो नबूवत का दावा करेगा, फिर उसके बाद खुदाई का। इसकी सवारी के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। ये दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा और इन 40 दिनों में दुनिया की हर बस्ती में फसाद बर्पा कर दे और आखिर में इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मार देंगे। शायद ये मालूमात आप पहले से जानते होंगे, लेकिन अहम मालूमात आपकी मुंतज़िर हैं। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है, मेरा ख़ुद का भी था, कि हम तो पहचान चुके हैं दज्जाल को, तमाम निशानियां भी हम सुन चुके, हम उसके हाथ में आने वाले नहीं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हर नबी ने अपनी कौम को इसके फितने से आगाह किया। मुसलमान यहूद से कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन ग़ज़वे हिंद में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल का मुकाबला होगा तो दज्जाल की साइड ज़्यादा लोग होंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, गुमराह होने में इतनी देर नहीं लगती। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, आमीन। कुछ लोगों का ख्याल है कि दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से है और कुछ लोगों का मानना यह है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कैद किया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को कैद किया। इसके ऊपर काफ़ी मन घड़त कहानियाँ मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कतई नहीं बताया कि दज्जाल को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया। दज्जाल कब से पैदा हुआ है, ये कहाँ पर कैद है, इस बात का सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को पता है। लेकिन एक और अहम किस्सा हमें तारीख़ इस्लाम और अहादीस से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी औरत आई। इसने अपने बेटे इब्ने ज़ियाद का जायज़ा लेने की दरख्वास्त की, क्योंकि उसकी हरकतें दुरुस्त न थीं और पैदा होने से ही वो एक आंख से काना था। वो अपने ऊपर इल्का का इज़हार भी करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मिलने गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इंसार के एक कबीले बनी मगाला के बच्चों के साथ खेलते देखा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जमात के साथ इब्ने ज़ियाद को मिलने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बनी मुगाला के बच्चों के साथ खेलते देखा और इब्ने ज़ियाद इस वक्त करीबुल बलूग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसकी कमर पर ज़रब मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سعد نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیوں کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن سعد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ابن سعد اس وقت بچہ تھا تو ممکن ہے کہ بچہ ایسی بات بول سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اسی طرح لیا۔ لیکن پھر ابن سعد کہنے لگا اس پر القاء ہوتا ہے جس میں اس کو خبر ملتی ہے۔ One was blind in one eye. اور پھر وہ مدینہ میں ہی مر گیا۔ ابن سعد کی شادی بھی ہوئی تھی، اس کے بچے بھی ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید نے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سعد کو دجال قرار دیا۔ ایک اور روایت کہ جو دجال کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اس روایت کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی سمندر کے سفر پر ہوتے ہیں، پچھلے 1 مہینے سے وہ سمندر میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمندری جہاز ایک جزیرے پر جا کر رکتا ہے تو وہ صحابی نیچے اترتے ہیں۔ وہاں پر لمبے بالوں والی ایک عورت صحابی سے کہتی ہیں کہ آؤ اندر تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ صحابی نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک شخص زنجیروں سے بندھا ہوا۔ صحابی اور زنجیر میں بندھے ہوئے انسان کی کافی باتیں ہوئیں۔ پھر وہ لوٹ آئے اور مدینہ میں آ کر یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ نے دجال کو ہی دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے پناہ میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ And it will be bulging. This is how the Prophet ﷺ described the left eye, the eye which could see of Dajjal. He further went on to describe his complexion, saying that he would be ruddy white, like the people of the north, the UK, Finland. Very white, so much so that their skin has a red tinge to it. And his forehead will be prominent, protruding, and his neck wide. He will be short and stout, be young, very powerfully built, and his back will be slightly hunched. And when he walks, his feet will be set apart, not walking feet together, unusually far apart. And his hair will be curly, locks, which look from a distance almost like snakes coiled on each other in his head, big locks. He will also be sterile, will not have any children. According to the Prophet ﷺ, he most resembles a particular individual by the name of Abdul Uzza ibn Qatan from the Mustalaq clan of the Khuza'a tribe, who had died in pre-Islamic times. And this statement of the Prophet ﷺ is clear proof that Dajjal is a man, not a symbol for Western civilization or the television, as some people have claimed. He is a man. Prophet Muhammad ﷺ went on to say that disbelief will be written between his 2 eyes, which will be recognizable by both literate and illiterate believers. The letter kafir will be written there. The fact that only Muslims and the believers will be able to recognize it, this doesn't mean that it is symbolic. It just means that Allah will have it in such a way that the believers will recognize it